स्टैंडर्ड 10th के अज़ीज़ तालिब इल्मों, आइए एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आज हम कहावत या ज़रबुल मिसल जो है इसके मौजू पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। यूँ तो आम बोल चाल के चंद अल्फाज जो अपने लफ्ज़ी मानी के बजाय कुछ और मानी में इस्तेमाल होते हों, कहावत या ज़रबुल मिसल कहलाता है। आमतौर पर कहावत के पीछे जो होती है वो कहानी कोई न कोई छुपी हुई होती है। जैसा कि हम लोगों ने कहानी भी पढ़ी थी कि जहाँ चाह वहाँ राह, जिसमें आपने उस कौवे की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें प्यासा कौवा जो है वो एक घड़े के अंदर जो पानी बहुत नीचे होता है, उस पानी को ऊपर लाने के लिए किस तरह से अपने चोंच में भर करके कंकर उस घड़े के अंदर डालता है और इतना देर तक डालता रहता है जब तक कि वो पानी ऊपर नहीं आ जाता। जब वो ऊपर आ जाता है तो वो पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो इसी से वहाँ पर ये कहा गया कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत, ये ज़रबुल मिसल वहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जहाँ भी कोई कहावत होती है, ज़रबुल मिसल होता है, अक्सर व बेशतर उसमें कोई न कोई कहानी छुपी हुई होती है। तो हम उस कहानी के मुताल्लिक़ आपने पिछले नशिस्त में भी पढ़ा होगा और आज जो है हम चंद ऐसे कहावत का तज़किरा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके मानी पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। जुमला बनाने का तो वक्त नहीं रहेगा, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक नंबर में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने यहां पर लिखा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब हमने यहां पर लिया है कि अपनी गलती मानने के बजाय, इसका मानी हम लेते हैं अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे को गलत ठहराना। ये हमने इस पर लिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को गलत ठहराना। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर में, आम के आम और गुठलियों के दाम। दिखाई पड़ रहा होगा, गुठलियों के दाम। इसका मतलब हो जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आम से तो हमने लुत्फ अंदोज हुआ ही, आम के फल का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन गुठलियों का भी हमने इस्तेमाल किया, यानी दोहरा फायदा। दोहरा फायदा, इसका मतलब होगा आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब दोहरा फायदा। और अब यहां पर लेते हैं दूसरा में, एक पंथ और दो काज। एक पंथ और दो काज माने एक वक्त में दो काम। इस तरह से हम ये बताए कि एक पंथ और दो काज माने एक वक्त में दो काम। अब जो है यहां पर लिखते हैं चौथा में, हम लिख रहे हैं कि एक मछली
सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है। इसका मतलब यही होगा कि खानदान में या परिवार में या समाज में एक गंदा आदमी सबों को बदनाम कर देता है। यहां पर ये हो गया, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। अब यहां पर हम लिखते हैं 5 नंबर में, अभी दिल्ली दूर है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी दिल्ली दूर है। दूर है, इसका मतलब हो गया कि अभी कामयाबी दूर है। अभी कामयाबी दूर है। तो अजीज बच्चों, आप इस मुहावरे को अभी आप लोगों ने देखा, जैसा कि मैंने आपको कहावतों के मुतालिक कहा कि आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज आते हैं जो अपने सही माने, लफ्ज़ी मानी के बजाय किसी दूसरे मानी में इस्तेमाल में आते हैं। ऐसे वो मुहावरा भी होता है जो दूसरे मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़रबुल मिसल और कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई होती है, जिसका मैंने एक मिसाल दिया था, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अब दूसरी नशिस्त में जब हम लोग आएंगे तो इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और इसके जुमले को हम गौर करेंगे और दूसरी कहानी पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।